किस तरह एस्ट्रोलॉजी की मदद मार्केट में ली जाती है। कि सभी स्टूडेंट की एक्यूरेसी 97% है। ये किसी यूट्यूबर या कोर्स बेचने वाले का वीडियो नहीं है। मैं आपके साथ मेरी टीम की निफ्टी ऑप्शन बाइंग की सीक्रेट स्ट्रेटेजी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली। वैसे मैं टीम ना बोलकर अगर बैच कहूँ तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरे बैच में कुल 124 स्टूडेंट थे जो कि सभी ट्रिक को जानते थे और सभी ने लाइव मार्केट में ऑप्शन बाइंग एग्जाम में प्रॉफिट भी किया है। इसमें कुल 5th लेसन है, उन्हें 1 बाय 1 बताऊंगी। वैसे तो सीखने के लिए ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एचओडी, एलओडी, एफबीजी और भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। ट्रेडिंग में बहुत कुछ चीजें सीखने के बाद मैं केवल इन पर फोकस करती हूँ, डाटा, ट्रांजैक्शन, कैंडलस्टिक एंड एस्ट्रोलॉजी। इस स्ट्रेटेजी में हम केवल डाटा का यूज करेंगे, और भी चीजों का हम यूज कर सकते हैं मगर नहीं करेंगे, नहीं तो दिमाग का दही हो जाता है और फिर आलो ले लो बाकी ट्रिक को भी मैं बताऊंगी मगर और किसी दिन, लेकिन रियल है, फेक नहीं। हमारा फर्स्ट लेसन, जितनी भी नॉलेज आपको है ट्रेडिंग के बारे में उसे दिमाग से निकाल दो और कहीं रख दो और किसी दिन काम आएगी। हमारा सेकंड लेसन, ट्रेडिंग में 2 पक्ष होते हैं, बायर और सेलर। जिसके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा नॉलेज होगा हम उसी के साइड। हमारा थर्ड लेसन, बायर और सेलर में हम हथियारों और सेना का आकलन करेंगे। सेना यानी ओआई, हथियार यानी वॉल्यूम। हमारा फोर्थ लेसन, न्यूक्लियर वेपन्स यानी पीसीआर। हमारा फिफ्थ लेसन, वॉर में चाहिए फुर्ती मगर हम निकम्मे में और आलसी रहेंगे ताकि सेना में सबसे पीछे रहें। अगर कुछ होता है तो हम सेफ रहेंगे और हमारा कैपिटल भी। हमारा सिक्स्थ लेसन, केवल एक चीज पर फोकस, जैसे मछली की आंख। हम रजनीकांत नहीं, थॉर है, केवल एक हथियार जो सबके छक्के छुड़ा दे। यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अगर बायर कहूँ तो समझना पीई सेल करने वाले, मैं कहूँ सेलर तो समझना सीई सेल करने वाले। वैसे मैं अपनी हर ट्रेडिंग स्टाइल में एस्ट्रोलॉजी का यूज करती हूँ, केवल स्विंग ट्रेडिंग को छोड़कर, क्योंकि इसमें मेरे बैच के सभी स्टूडेंट की एक्यूरेसी 97% है। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगी। चलो अब ट्रेडिंग शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5, निकम्मा। इसलिए हम अपना पीसी ओपन करेंगे 945 या 955 पर। फिर हम चार्ट को देखेंगे और जहां पर सबसे ज्यादा ओआई होगा उनके चार्ट्स को भी देखकर हम समझ जाएंगे कि कौन जीत रहा है, बायर या सेलर। यहाँ पर सेकंड लेसन ध्यान रखेंगे, अगर आप इतने आलसी हैं कि चार्ट देखकर समझना नहीं चाहते कि कौन आगे है तो आप ईएमए का यूज कर सकते हैं। इसमें आप 150, 200 या 250 ईएमए लगा सकते हैं। आप किसी यूट्यूबर या कोर्स बेचने वाले का वीडियो नहीं है जो कि ईएमए यहाँ लगाने के लिए बोलूं, आपको ईएमए लगाना है। प्रीमियम के चार्ट पर अब आपको पता लग चुका है कि किसके पास ज्यादा पैसा है, पुट सेल करने वालों के पास या कॉल सेल करने वालों के पास। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है हम उन्हीं के पास जाएंगे। जैसा कि हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था कि हमें इनकी कार में जब बैठना है जब इनकी कार बस स्टॉप पर रुकेगी। जो मैं आपको यह स्ट्रेटेजी सिखा रही हूँ इसकी फीस है, ये मुझे उम्मीद है कि पूरी नहीं मगर आपने आधी फीस तो भर ही दी होगी। अब आपको यह देखना है कि सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ हो सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सेलर होते हैं वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, जबकि स्टॉप लॉस को फिल करके चलते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को हैश करके रखते हैं। प्रीमियम के चार्ट कुछ इस प्रकार बनते हैं। इनका मेन कारण होता है थीटा डी के। इन चार्ट्स को देखकर आप समझ गए होंगे कि सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ है, और जब प्रीमियम इनके स्टॉप लॉस तक पहुंचता है तो वहीं से रिवर्स हो जाता है। हम इसके लिए कुछ चार्ट्स देखेंगे मगर ये हर बार नहीं होता, तो हम इसके साथ अदर मेथड्स भी यूज करेंगे। जैसे लेसन नंबर 4 बताया गया है कि पीसीआर, अगर पीसीआर 1 के नीचे है और पुट का प्राइस अपने हाई तक जाता है तो हम वेट करेंगे एक रेड कैंडल बनने का। वो रेड कैंडल किसी भी प्रकार की बन सकती है मगर कुछ रेड कैंडल बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन देती हैं। हमें कैंडल से ही कंफर्मेशन चाहिए, न कि प्राइस एक्शन से, जैसे कि हम गोल्ड और बीटीसी में करते हैं। जब भी पीई के हाई पर रेड कैंडल बने तो हमें सीई के प्राइस पर एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर नहीं रखना है। जब तक पीई का हाई ब्रेक ना हो तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे। अगर आपने फोमो में एंट्री ली तो आप जानते हैं कि यहाँ बेसिक 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट 40 से 45 पॉइंट तक का हो सकता है। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 70 से 90 पॉइंट का
टारगेट। इसमें हमें 117 डे में 100 ट्रेड मिलेंगी, जिसमें से हम कह सकते हैं कि 77 बार हम प्रॉफिट से निकलेंगे, 14 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और 9 बार हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि 9 ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे? तो जब आपका टारगेट 50% हो जाए तो स्टॉप लॉस 50% कम हो जाता है, और जब टारगेट 75% हो तब आप वहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे जहाँ एंट्री हुई थी। इस ट्रेड में एस्ट्रोलॉजी का भी यूज करती हूँ, मगर वह किसी और दिन बताऊंगी कि किस तरह एस्ट्रोलॉजी की मदद मार्केट में ली जाती है, बहुत ही आसान भाषा में। तब तक के लिए सी यू।